जय हिंद, नमस्कार साथियों। पुनः उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। आपका बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आ गया जो 5 तारीख से 5 अक्टूबर से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। और बिहार एसएससी का भरा ही रहा है, जान ही रहे हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक फॉर्म बिहार एसएससी का नहीं डाला है, कृपया अपना सभी कागजात अच्छी तरह से तैयार करके शीघ्र ही डाल दें, क्योंकि ज़्यादा समय ना लें। आप जानते हैं बिहार के वेबसाइट जो है बहुत धीमे और स्लो चलता है। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल स्काई एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए, जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बिहार एसएससी, बिहार दरोगा के पैटर्न पर ही सभी कंटेंट दिए जा रहे हैं। तो लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और शेयर ही हमको मोटिवेट करता है और आगे इसी तरह ऐसा कंटेंट देने के लिए हमको उत्सुक करता है, ताकि जो हम कंटेंट देते हैं बस उतना में से ही आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। ये 100% श्योर रहिए। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। आप लोग सभी लोग परिचित होंगे, कहीं ना कहीं हर एग्जाम में इस टॉपिक से देखने को 1, 2, 3 प्रश्न मिलता ही है। तो चलिए आइए इसको ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, तो एक बात हम बोलना चाहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1750 से 2500 भी कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं 1700 ईसा पूर्व से 2400 ईसा पूर्व भी देता है। तो ये दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप टिक लगा सकते हैं। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज तो बता दिए, 2500 से 1750 या 2400 से 1700 ईसा पूर्व। इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें सारे बोर्ड पे जो दिए गए हैं इतना आपको देख लेने के बाद किसी भी परीक्षा में, ये हमारी गारंटी है कि किसी भी परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बस इतना कवर कर लेना जरूरी है, इतना से ही सभी परीक्षा में काम चल जाएगा। तो आइए सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। पहला, युग्म समाधियाँ पूछता है, युग्म समाधियाँ एवं अगिन कुंड सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिले? तो युग्म समाधियाँ एवं अगिन कुंड लोथल एवं कालीबंगन से मिले, लोथल एवं कालीबंगन से। यहाँ है अगिन पूजा, जोते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट और भूकंप के साक्ष्य, यानी चारों जो है एक ही जगह से प्राप्त हुआ है। वो जगह का नाम है क्या? कालीबंगन। जोते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटा, अगिन पूजा और भूकंप का साक्ष्य, यानी भूकंप का साक्ष्य, अगिन पूजा, जोते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें, चारों कहाँ से मिले? एक ही जगह, कालीबंगन। कालीबंगन का भी अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। तो चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं। एक सील पर 3 मुख वाले देवता, एक सील पर 3 मुख वाले देवता, उस देवता का क्या नाम है? पशुपतिनाथ। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली? तो एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। तो एक सील पर 3 मुख वाले देवता, नर्तक की कांस्य की एक मूर्ति, बृहद स्नानागार और कुआं, ये चारों कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले। चलिए ये फिर से चलते हैं। युग्म समाधियाँ और अगिन कुंड लोथल एवं कालीबंगन से, अगिन पूजा, जोते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट और भूकंप के साक्ष्य, ये चारों कहाँ से मिले? कालीबंगन से। एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ, कोष्ठ में लिखा गया है। नर्तक की कांस्य की मूर्ति, बृहद स्नानागार और कुआं, मोहनजोदड़ो से। ऐसे एक जगह करके दिए हैं आपको कंटेंट, ताकि आपको याद करने में सहूलियत रहे, आसान हो जाए, इजी हो जाए।
बस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेने के बाद माइंड में सेट हो जाएगा। अब 10 नंबर में है विकसित जल निकासी के साक्ष्य। तो धौलावीरी, धौलावीरी कहाँ है? राजस्थान में और लूनी नदी के तट पर, यह भी पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। 11 नंबर में आते हैं कपास कृषि, अस्थाई जीवन तथा कच्ची ईंट के आयताकार मकान। कपास कृषि, कच्ची ईंट के मकान, कच्ची ईंट के आयताकार मकान तथा अस्थाई जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ पाकिस्तान, मेहरगढ़ पाकिस्तान। चलिए, धूसर मृदभांड, एक होता है धूसर मृदभांड और एक क्या होता है? चित्रित काले मृदभांड। यहाँ लिखा गया है चित्रित काले मृदभांड। तो धूसर मृदभांड यदि क्वेश्चन में बोलता है तो गुफ कराल कश्मीर से, केवल धूसर मृदभांड बोलता है तो गुफ कराल कश्मीर से। यदि चित्रित काले मृदभांड बोलता है तो नौदा टोली, नौदा टोली। ये भी पूछा जाता है नौदा टोली कहाँ है? तो नौदा टोली जो है मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर, जिसके खोज एच.डी. संकालिया ने किया था। कंफ्यूजन दूर हो गया। केवल पूछे धूसर मृदभांड तो गुफ कराल कश्मीर, अगर पूछे धूसर काले मृदभांड तो नौदा टोली MP, जो नर्मदा नदी के तट पर है और जिसका खोज एच.डी. संकालिया ने किया था। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बने? 1 2 3 4 क्वेश्चन बने, यानी चित्रित काले मृदभांड से 4 क्वेश्चन बने। क्या क्या 4 क्वेश्चन बने? तो चलिए अच्छी तरह समझिए। चित्रित काले मृदभांड, पहला तो चित्रित काले मृदभांड कहाँ मिला? तो चित्रित काले मृदभांड जो है वो कहाँ मिला? नौदा टोली। दूसरा, नौदा टोली किस राज्य में पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। तीसरा, नौदा टोली किस नदी के तट पर है? तो न से नौदा, न से नर्मदा। ठीक है। चौथा, नौदा टोली की खोज किसने किया था? तो एच.डी. संकालिया। तो ये जो है काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और इसको आप माइंड में अच्छी तरह रिपीट कर लेंगे, मेमोरी में सेट कर लेंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं। मालिक के साथ दफनाया हुआ कुत्ता, यानी दफनाया हुआ कुत्ता कहाँ मिला? बुर्जहोम कश्मीर। बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में। राख के टीले, ये भी कई बार पूछा गया है। राख के टीले सगन कल्लू कश्मीर, राख के टीले सगन कल्लू कश्मीर। अब आइए 15 नंबर में, मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ी तथा हस्त निर्मित मृदभांड। मृदभांड 3 टाइप के आप देखें, कौन कौन? एक धूसर मृदभांड, तो धूसर कहेगा, धूसर मृदभांड कहाँ से मिला? तो गुफ कराल कश्मीर। धूसर काले मृदभांड कहाँ से मिला? तो नौदा टोली MP, जो नर्मदा नदी के तट पर है। तीसरा, हस्त निर्मित मृदभांड कहाँ से मिला? तो चौपान मंडी, चौपानी मांडो, चौपानी मांडो। ये कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश में। जिस राज्य के वर्तमान मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। राख के टीले सगन कल्लू कर्नाटक, मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ तथा हस्त निर्मित मृदभांड। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ तथा हस्त निर्मित मृदभांड कहाँ से मिले? चौपानी मांडो UP, उत्तर प्रदेश। अब आइए, ये हो गया, ये दोनों एक में है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ तथा हस्त निर्मित मृदभांड चौपानी मांडो UP। ज्यामितीय उपकरण तथा हड्डी निर्मित उपकरण कहाँ से मिला? सराय नाहर राय, उत्तर प्रदेश से ही मिला। क्या क्या? ज्यामितीय उपकरण, जो ज्यामिति के उपकरण है उसके उपकरण, ज्यामितीय उपकरण तथा हड्डी निर्मित उपकरण कहाँ से मिले? सराय नाहर राय, उत्तर प्रदेश। एक और आता है हड्डी निर्मित उपकरण, जो अपने राज्य बिहार में है। वो जगह कहाँ है? चिरांद, बिहार। ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। यानी हड्डी निर्मित उपकरण आप
दो जगह से आप देख रहे हैं कि यहाँ दो जगह से प्राप्त हुआ। हड्डी निर्मित उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ? सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश। और पूछेगा कि हड्डी निर्मित उपकरण बिहार से कहाँ से प्राप्त हुआ, तो चिरांद बिहार। यदि दोनों ऑप्शन में रहता है तो दोनों पे टिक लगाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इतना बात समझ में आ गया होगा, और इतना देख लेने के बाद इतना से एक भी कहीं बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारे साथ केवल बने रहिए। दरोगा, बिहार एसएससी और अदर कोई एग्ज़ाम, रेलवे, कोई भी, बस इतना काफ़ी है। इतना को आप अच्छी तरह माइंड में सेट कर लेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए इधर कुछ विशेष बिंदु है, इसको देख लेते हैं। ये तो बता दिए चित्रित काले मृदभांड। मृदभांड कई प्रकार के? मृदभांड एगो धूसर मृदभांड, एगो चित्रित काले मृदभांड, एगो हस्त निर्मित मृदभांड, और तीनों अलग अलग से प्राप्त हुआ है। तो धूसर मृदभांड गुफ कराल कश्मीर, चित्रित काले मृदभांड तो नवदा टोली मध्य प्रदेश, और एक है हस्त निर्मित मृदभांड तो चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश। चलिए आइए देखते हैं यहाँ से। सिंधु घाटी के लोग, पूछता है सिंधु घाटी के लोग क्या चीज़ से परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तलवार से परिचित नहीं थे। तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के कोई भी अवशेष नहीं मिला। मंदिर के कोई भी अवशेष नहीं मिला, यह भी काफ़ी बार पूछा गया है। केवल लोथल नगर के दरवाजे, सिंधु घाटी सभ्यता में केवल लोथल नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, बाकी पीछे की ओर। तो ये भी ट्रेंडिंग है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए, बीना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन था? तो बीना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन था? तो चुनहोदड़ो। बीना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर चुनहोदड़ो। अब आइए यहाँ लिखा गया है पहिए तथा कुंभकारी। पहिया समझ रहे हैं, जो पहिया हम लोग साइकिल में यूज करते हैं, गाड़ी में यूज करते हैं, उसी को पहिया बोलते हैं। कुंभकारी, यहाँ लिखा गया है पहिया तथा कुंभकारी। कुंभकारी मतलब मिट्टी का बर्तन बनाना। आदि का प्रयोग सर्वप्रथम कब से हुआ? नवपाषाण काल में। पहिया, कुंभकारी, ये सब नवपाषाण काल में। ये भी होता है कि मनुष्य ने कुत्ते को कब पालतू जानवर बनाना प्रारंभ किया था, किस काल से? तो ये इसका भी आंसर होता है नवपाषाण काल से। लिखना भूल गए हैं, याद कर लेंगे। अगिन जो है पुराना है। अगिन पुराण होता है, तो आप याद रख लीजिएगा इससे कि आपको कन्फ्यूजन ना करे। तो अगिन का खोज कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में, क्योंकि अगिन पुराण भी है, तो अगिन का खोज पूरा पाषाण काल में। यहाँ एक लिखा गया चोकोलिथिक। चोकोलिथिक युग का अन्य नाम क्या है? बार बार पूछा गया है परीक्षा में। तो चोकोलिथिक युग का अन्य नाम है ताम्रपाषाण युग। अन्य नाम है ताम्रपाषाण युग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।